नमस्कार, स्वागत है आप सबका चाणक्य साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस में। ये डिस्कशन किया था अर्थमेटिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकाला जाएगा। अब आज हमारा टॉपिक है कि डिस्क्रीट सीरीज में अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालें तो कैसे निकालेंगे। देखिए, तीन मेथड हैं, आपको पता है कि एक डायरेक्ट, एक शॉर्टकट और एक होता है स्टेबुलेशन मेथड। तो आज हम तीनों मेथड डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लगाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे कि जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं या बीबीए कर रहे हैं तो उनके लिए ये हेल्पफुल है काफ़ी, तो उनको भटकना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े। इसलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। देखिए, आज ये क्वेश्चन है आपका, अब इस टाइप का जैसे वैल्यू दी गई है। अब इस क्वेश्चन में जैसे हमें सॉल्व करना है कि फॉलोइंग टेबल गिव द बेसिस पेड टू 125 वर्कर, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ बेसिस। अब बेसिस निकाली इसकी, जो है बेसिस का मतलब अर्थमेटिक मीन निकालना है। अब क्या करेंगे, अब ये बेसिस दी गई और नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में जैसे जो ये बेसिस है आपकी, ये जो बेसिस दिया है और ये जो नंबर ऑफ वर्कर दिया गया है, ठीक है, ये नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, ये नंबर ऑफ वर्कर, तो ये दी गई है वैल्यू। तो इसमें जो ये वेजेस है इसको एक्स मानते हैं, ध्यान आपको, ये एक्स है और ये एफ है। नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये ऐसे कुछ टॉपिक दिए होते हैं तो वो आपका फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब जैसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 200 रुपये पाने वाले 5 लेबर हैं, ठीक, और 210 रुपये मजदूरी पाने वाले 15 हैं, और 220 पाने वाले 32 हैं, 32 हैं, और 230 जो है वो 42। बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप दोबारा भूलेंगे नहीं कभी। आप जब भी डिस्क्रीट सीरीज का आएगा तो आप आसानी से लगा लेंगे। तो ये 15 स्टूडेंट हैं, और हम इसके लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, वो कई बार पूछा गया है। तो 250 ये आपका जो लेबर हैं, और 260 पाने वाले आपके 4 लेबर है, ठीक। अब ये वेजेज जो है वो आपका क्या है, ये एक्स है और ये एफ है, फ्रीक्वेंसी दी है। अब इसमें डायरेक्ट मेथड से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सीधे सीधे एफ एक्स निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी और इसका मल्टीप्लाई करना है, तभी आप एवरेज निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे देखिए, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 होगा, ठीक। अब 210 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करिए मेरे साथ साथ, कैलकुलेट भी करते रहिए, तो ये 3150 आएगा, ठीक। और 220 अब जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7040 आएगा। और कैलकुलेटर अलाउ है, इसलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल अभी से आप करिए। और 9660, 4 तो नहीं 8, ये आपका 230 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 42 से, ठीक है। और नेक्स्ट 240 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और 250 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आएगी 4 दूनी 8, 4 छक 40, ये वैल्यू 1040, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने एफ निकाल लिया, एक डिस्क्रीट सीरीज में कैसे लगा, देखिए धीरे धीरे हम छोटे छोटे वीडियोस आपको मिल रहे हैं। इसके बाद में क्या होगा कि मीन मीडियन मोड आपको पूरे एक ही क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। फिर एग्जाम कैसे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के कौन से क्वेश्चन है, वो सब हम आपको बताएंगे। अब क्या करेंगे कि इसका टोटल कर लेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो हालांकि इसने दे भी रखा है 125 है, तो ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे टोटल इसका करेंगे तो ये वैल्यू, अभी आप जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करिए, और 28,490, ठीक, 28,490, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब कुछ नहीं, वो फार्मूला आपको रखना है। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में
करना है आपको, तो फार्मूला लगेगा सिग्मा एफ एक्स अपान एन। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपान एन। एफ एक्स मतलब ये फ्रीक्वेंसी का और जो एक्स का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई उसका सम करने पे, टोटल करने पे जो आपका वैल्यू आ रही है उसी को सिग्मा एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है 28,490। जो अभी नए नए कॉमर्स में आए उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो इसको अच्छे से कर। अब क्या करेंगे कि इस 28,490 को हम डिवाइड कर देंगे 125 से। ठीक है, जब 125 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 227.92। अब ये वैल्यू आ गई, यानी आपकी जो मीन की वैल्यू है, मीन एक टाइप का एवरेज होता है, यानी औसतन मजदूरी ये मिलती है। ठीक, ये डायरेक्ट मेथड था आपका। डायरेक्ट मेथड से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसे करेंगे भाई, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स आ जाएगा, और उसके बाद में एफ एक्स का टोटल कर लेंगे और एफ का टोटल कर लेंगे, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया गया। एन इक्वल टू, आपको ध्यान रखना है कि एन इक्वल टू सिग्मा एफ होता है। सिग्मा यहाँ टोटल का सिंबल है, तो सिग्मा एफ होता है, और सिग्मा जो एफ एक्स है ये इसका टोटल है, जिसका मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू आई, उसका ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट जो अगला, अब अगर मान लो यही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, अगर हम शॉर्टकट मेथड तीनों मेथड से बताएंगे, तो अगर हम शॉर्टकट से मान लीजिए सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम सिचुएशन है कि आप यहाँ बेजेस जो है बेजेस उतार लेंगे, और बेजेस के बाद नंबर ऑफ वर्कर दिया है, ये उतार लेंगे आप। ठीक, और जब वर्कर ये निकल के आ जाएगा, तो अब देखिए इसको पहले नोट कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं, फिर देखिए जो वैल्यू थी सेम आप उतारेंगे, और अगर क्वेश्चन में कहा गया तो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, या तो आपका जिसमें मन हो उसमें कर सकते हैं, और 240, 250 और 260 ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब 5, 15, 32, 42 और आपका 15, 12 और 4 हो गई। अब शॉर्टकट लगाना है। ठीक है, आप अगर शॉर्टकट मेथड से आप सॉल्व कर दें, वो हमने डायरेक्ट लगाया था, अगर हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं, अब कैसे करना है वो चीज आपको समझनी होगी। कि अगर डिस्क्रीट चीज में शॉर्टकट मेथड लगाना है तो क्या करेंगे, तो करना ये होगा कि कॉलम बनाएंगे नया dx का। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालनी dx जो हमने प्रीवियस क्लास में बात बताई थी कि जो होता है x माइनस a, dx निकलता है x माइनस से। x जो वैल्यू ऑलरेडी आपकी दी है ये वाली, और ये तो f है नंबर ऑफ वर्कर, अभी हमने जस्ट बताई आपको। अब a की वैल्यू जो है आपका, ये एक तरीके का एज्यूम्ड मीन है, उसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन आप मान लीजिए इसमें से कोई भी नंबर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। वैसे मैंने 220 ले लिया, ठीक है, नियरेस्ट लिया जाता है मिड में, जिससे कि आसान हो जाए कैलकुलेशन, ज्यादा डिफरेंस ना आए तो हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े, हम प्रयास यही करते हैं। अब हमने ले लिया, अब क्या करना है आपको, 200 में से आप 220 को माइनस कर देंगे तो -20 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये -10 आ जाएगा, और यहां पे जब करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। ये 220 से 220 को माइनस करेंगे तो 0 होगा, और यहाँ पे वैल्यू 10 आएगी, ये आपकी ये वैल्यू जो है आपकी वो 10 आएगी, ये आपकी 20 आ जाएगी, और यहाँ पे 30, और ये आ जाएगी आपकी 40। अब प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है आपको। अब ये आपने वैल्यू निकाल ली, अब अगला क्या आप करेंगे, एफ डी एक्स मतलब ये एफ जो वैल्यू आपकी दी है और ये जो डी एक्स है आपने भी कैलकुलेट किया, अब इनका मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 5 और 20, अब ये माइनस है तो माइनस में लिखेंगे, ये सिंबल का जरूर ध्यान रखना है। अब ये 15 और 10 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी यहाँ पे 150 हो जाएगा। अब 32 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, भाई लोग कहते हैं 0 से टकराओगे तो 0 हो जाओगे,
तो जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, अब है क्या 42 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 420, ठीक। और 15 और 20 का तो ये 300 आ जाएगा, प्लस में आएगा, और ये 12 और 30 का 360 हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद ये 40 160 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो ये माइनस है तो 100 और 150 तो ये 250 हो गया, ये माइनस में। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू है 420 प्लस 300 और आपका 360, ये जो नंबर दिया है 360 और 160, ठीक। अब ये टोटल करेंगे तो 1240 आएगा। कितना आएगा, 12, ये 1200, इसका टोटल 1240 आएगा, ठीक है। ये 1240 आएगा और ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये 250 आएगी। अब जब 12, ये क्या करेंगे, जब ग्रैंड टोटल करेंगे तो 990 आ जाएगा, यानी यहाँ का टोटल 900 आपका 90 आ जाएगा, ठीक। अब ये 990 आ जाएगा। अभी आपने सिग्मा एफ की वैल्यू यानी एन मीन्स निकाला था 125। अब आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या कहता है कि बार एक्स इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन। देखिए क्लास में आपको रेगुलर, जब हम लास्ट में होगा तब आपको सब एक तरफ से फार्मूले लिखवा देंगे पूरे। अगर आप नोट्स में अपने नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। एक ही क्लास में क्या करेंगे, फार्मूले की जो है पूरी क्लास बना देंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन कौन सा फार्मूला कहाँ इस्तेमाल होगा। अभी क्या है कि हम एक एक अलग अलग पार्ट कर रहे हैं, फिर बाद में इनको सबको एक साथ जोड़ के बना देंगे वीडियो, जिससे कि क्लियर हो जाए। अब देखिए ए की वैल्यू अभी आपने माना था 220, ठीक। अब एफ डी एक्स की जो वैल्यू है वो 990 है, ठीक है। और ये जो 125 आपका है ही, तो 220 को अब प्लस अभी 990, ये माइनस में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि प्लस में ही लास्ट में आए, दिक्कत ना हो। अब मानने पर है कि आप कौन सा नंबर ले रहे हो। अब ये 7.92 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इस तरीके से कितना आ गया, 227.92। सेम देखिए पॉइंट के बाद का भी नंबर आपका मैच हो गया सेम। अब चाहे आप डायरेक्ट मेथड से लगा रहे हो या शॉर्टकट से लगा रहे हो या आप स्टेप डिविजन से लगाएंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तीनों तरीके हमने भी आपको बताए थे। देखिए हमने अभी आपको इसमें देखिए ये डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व किया, एकदम सिंपल था। एक्स और एफ का मल्टीप्लाई एफ एक्स हो गया और इसके बाद में हमने गुणा करके आपको बता दिया। अब अगर आप शॉर्टकट से लगाना चाह रहे हैं तो शॉर्टकट ये दिया गया है, आप ऐसे शॉर्टकट से लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप स्टेप डिविजन भी चाहेंगे तो हम लगवा देंगे आपका। स्टेप डिविजन में क्या करना है, बस एक स्टेप और बढ़ जाता है। हाँ, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास बड़ा नंबर कोई होता है, इसको कहते हैं स्टेप डिविजन मेथड, ठीक है। स्टेप डिविजन मेथड, तो ये मेथड का इस्तेमाल जब क्या होता है कि नंबर बड़ा होता है तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे होना है उसको आप देखिए। अब इसमें हम चलें तो शुरुआत में तो आप वही करोगे कि जो आपकी वैल्यू दी है उसको आप उतार लोगे। ये जो बेसिस उसको एक्स मानते ही हो उसको उतार लोगे। अब इसके बाद में नंबर ऑफ जो आपका वर्कर दिया है उसको एफ, ये तो आप उतार लोगे। ये आप क्वेश्चन सेम उतारोगे, यानी जो हम अभी कर रहे थे वही करेंगे। और इसके बाद कैसे इसमें एक स्टेप चेंज होता है उसको देख लीजिए। अभी हम एक क्वेश्चन इसके बाद बताने जा रहे हैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अभी हम आपके प्रैक्टिस करवा रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उससे भी बात करने वाले हैं। 5, 15 और 32 और 42 और नेक्स्ट 15 और 12 और 4, ठीक। अब ये आपने देख लिया। अब करना क्या है, करना ये dx ले लो, एक dx। इसमें स्टेप डिविजन में सिर्फ एक मेथड बढ़ जाता है, एक स्टेप बढ़ जाता है dx। अब dx क्या होगा, x माइनस ए। अब a की वैल्यू आपको खुद कैलकुलेट करनी है। अब मान लो इसमें हमने 230 मान लिया, अभी हमने आपको बताया था a की वैल्यू 230 मान लिया। अब जब 230 हम मानेंगे तो क्या होगा, ये 200 में से
230 माइनस होगा तो -30 आ जाएगा। ठीक, ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, -20, ये आएगी -10, ये आ जाएगी आपकी 0, और ये 10 और 20 और 30 ये आ जाएगा। हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या करते हैं कि एक वैल्यू और आपको निकालनी है, स्टेप डिविएशन जिसको कहते हैं, स्टेप डिविएशन, एक स्टेप और लेना है। उसमें करना क्या है, एक नंबर आपको कॉमन ले लेना है, कोई नंबर, और उसी नंबर से इस सारी वैल्यू को पहले डिवाइड कर लेना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। बहुत आसान है। देखिए इसमें एक स्टेप अभी आपने शॉर्टकट लगाया था, शॉर्टकट में हमने क्या किया, एफ को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें एक कॉलम और बढ़ा लिया। जब कैलकुलेटर यूज नहीं होता था, ज्यादा कैलकुलेटर अलाउ नहीं था, तब हमें मजबूरी में करना पड़ता था, क्योंकि कैलकुलेटर फिर उतना बड़ा अमाउंट हो जाता था कि कैलकुलेशन करना हाथ से बड़ा टाइम लगता था, तो वहां पे स्टेप डिविएशन की ज्यादा वैल्यू थी। अब क्या है कि अब स्टेप डिविएशन को हटा दिया गया, जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है तो कितना भी कैलकुलेशन होगा हम आसानी से कर लेंगे। लेकिन आपको नॉलेज तो होना चाहिए कि भाई कैसे होगा। अब मान लो जैसे हमने dx निकाला, अब dx को एक कॉमन नंबर, अब कॉमन नंबर कोई भी ले सकते हो, 10 है, 20 है, 5 है, जो भी नंबर ले लो, लास्ट में जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा उसी नंबर से। यहाँ पे 10 ले लेते हैं हम, तो अब dx को जब 10 से आप डिवाइड करोगे तो ये -3 आ जाएगा। 30 को क्या करोगे, डिवाइड कर दो, और ये -2 आ जाएगा, ये -1 आएगा, और ये 0 आएगा, 1 2 और 3। अब इसका देखिए इफेक्ट क्या होगा, आप 5 को 30 से मल्टीप्लाई करते, अब 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये जो आप निकालोगे एफ डी, ये डैश कर देंगे, इससे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, स्टेप डिविएशन में एफ डी डैश, इसको स्टेप डिविएशन को डी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये -15 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि जितनी देर में आप कैलकुलेटर नहीं है, अलग अलग कैलकुलेशन करते, तो ये आसानी से आप कर लेंगे। अब 15 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होता है। ठीक, तो ये -30 ये हो जाएगा, और ये 32 का 1 से जो है होगा तो -32 आ जाएगा। अब ये तो 0 हो जाएगा, इसीलिए मिड में माना जाता है, इसी में से नंबर हमने इसीलिए बताया था कि एक नंबर आपका 0 हो जाता है, तो ये हो गया। अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आ जाएगा। ठीक, 12 तो ये 24 आ जाएगा, और ये 4 है, इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 आ जाएगा। अब करना क्या है, ये जो प्लस वाले नंबर हैं इनको आप जोड़ लीजिए, तो माइनस वाले, तो 15 30 45, हाँ, और 32, तो ये हो जाएगा 87। ठीक है, 87 हो जाएगा, 45, हाँ, सॉरी एक सेकंड, मुझसे गलती हो गई, 45 और आपका 32, 77 आ जाएगा, हमसे गलती हो रही थी, ये 77, और ये वाली जो वैल्यू है 36 और 15, ये 51 हो जाएगी, 51 आ जाएगी। यानी अब अगर हम फाइनली देखें तो ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है, तो आपका जो ये टोटल आया, इसका ग्रैंड टोटल जब आप करते हो तो ग्रैंड टोटल आपका आया 77 में, 77 माइनस में है, तो ये हो जाएगा 16, तो ये आएगा -16। ठीक, ये -16 आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। 16 कैसे आएगी, एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन, इसीलिए कैलकुलेटर हम लोग यूज करते हैं। 26, वही मैं कह रहा था कि क्या गलती हो रही है मुझसे, -26। ठीक, ये वैल्यू आपने निकाल लिया। अब क्या करना है, अब फार्मूला जब इस्तेमाल करोगे आप, तो बारेक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी स्टेप डिविएशन में सेम है, a प्लस, फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ये जरूरी है, a प्लस जो आपने नंबर लिया था उसका h से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपने जो ये वैल्यू ली थी जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, उसको आप h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर जिसको बोलते हैं ना, वो उसको ले लिया, और इसके बाद सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n। ठीक, ये फार्मूला हो जाएगा। अब करना क्या है कि a की वैल्यू आपने मानी 230 प्लस, अब कॉमन फैक्टर आपका 10 है। ठीक है, और ये होगा -26 डिवाइड बाई 125। ठीक,
n की वैल्यू आपकी जो है वो 125 ही है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये 230 जो है 230, अब प्लस, अब ये एक अलग है, तो 26 को जब आप 26 डिवाइडेड बाई 125 करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.208, ठीक, 0.208 आ जाएगा। अब और फिर ये जो कोई सिंबल नहीं है यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.08 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो अब देखिए होगा क्या कि ये माइनस में वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये माइनस में आएगी। इसको ऐसे आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, ये माइनस में है, तो ये माइनस वैल्यू आएगी, फिर ब्रैकेट के बाहर जब निकलेंगे तो यहाँ माइनस फाइनली लग जाएगा। तो ये जो नंबर है यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर निकलेगा ये आपका माइनस में आएगा, ठीक, ये 2.08, ठीक है। अभी जब माइनस में आएगा, अब 230 से माइनस कर देंगे इसको, 230 से माइनस करेंगे 2.08, तो सेम आंसर आ जाएगा 227.92। ये वैल्यू माइनस में आ रही, इसलिए वैल्यू भी है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से अब स्टेप डिविएशन में थोड़ा लंबा लग रहा होगा आपको, लेकिन इसका यूज तब होता था जब हम कैलकुलेटर यूज नहीं करते थे। अब देखो कैलकुलेटर का ज्यादा यूज नहीं करना पड़ा, वो ऐसे क्या था, इतना नंबर था, उसको जोड़ने में हमें कैलकुलेटर का यूज करना था, तो काफी टाइम लग जाता। तो अब समझ में आ रहा है आपको, हमने तीनों मेथड, आपको एक ही क्वेश्चन पे 3 मेथड थे, तीनों हमने बता दिए कि अगर आप डायरेक्ट मेथड, अभी थोड़ा सिंपल लग रहा है, डायरेक्ट मेथड सबसे आसान डायरेक्ट है। अब आपको हमें बताना है पूरा, हम इंप्रेशन बताने के लिए 5 मिनट का वीडियो बना के आपको हम ये क्लास दे देते, समझ में आ जाता, ठीक है, लगता है कि समझ में भी आ रहा है, लेकिन पूरा नॉलेज तो चाहिए। अभी तो आप पास हो जाओगे, लेकिन आगे जब आप जाओगे या फिर आप ही कल पढ़ाना चाहो तो उसके लिए आपको पूरा नॉलेज चाहिए। तो ये एक मेथड ये हो गया, ये डायरेक्ट था। इसके बाद ये शॉर्टकट मेथड से था, हमने जो है डीएक्स निकाला, और ये आपका स्टेप डिविएशन मेथड था। और तीनों तरीके से हमने आपका एक ही क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में हमने लगा दिया। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन एक आता है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, अब इस टाइप का एग्जाम में कई बार पूछा गया है, थोड़ा सा मैंने सोचा इसके बारे में बताते चले आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे एक स्कूल के 100 स्टूडेंट थे, तो एक समारोह हुआ, तो उसमें उन्होंने चंदा दिया। अब इसमें क्या, 10 स्टूडेंट डोनेट 5 ईच, 15 स्टूडेंट डोनेट 4 ईच, 24 स्टूडेंट डोनेट 3 ईच, 30 स्टूडेंट डोनेट 2 ईच एंड 21 स्टूडेंट डोनेट 1 ईच। अब इसमें करना क्या है, अब आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन तो पहले तो आप सीरीज डिसाइड, ये सीरीज डिस्क्रीट सीरीज है, इसको समझना है आपको। ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रुपीस दिया ना, जो डोनेशन दी है ना, इसको आप समझिए, डोनेशन जो दी है ये x है, इसको आप x मानना है, ठीक, तभी तो आप इसका यूरेज पाएंगे। इसने पूछा क्या है, सीधे सीधे इसका यूरेज पूछा गया है कि इसका औसत चंदा क्या होगा, आपको निकालना है। फाइंड यूरेज डोनेशन पर स्टूडेंट, औसत चंदा कितना आया वो आपको निकालना है। तो जब यूरेज अगर डोनेशन निकालेंगे तो डोनेशन जो है उसको x रिप्रेजेंट करेंगे, और जो स्टूडेंट है ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपका x है, सॉरी f, ये आपका f दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है 5 4 3 2 1, ठीक है। अब इसमें कितने 10 स्टूडेंट, 5 रुपए देने वाले कितने स्टूडेंट है, उल्टा पढ़िए आप, 5 रुपीज 5 10 स्टूडेंट, तो ये एक हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, 4 और ये 15 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 3 24, तो इसके बाद 2 30 और 1 21, ठीक है, हो गया क्या, ये 100 स्टूडेंट हो जाएंगे। अब फिर करना क्या है, सीधे सीधे इन्होंने कुल चंदा कितना दिया, तो एफएक्स निकाल लो, तो ये पास हो जाएगा, ठीक, ये 60 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72, फिर 30 गुना 60 आ जाएगा, इसके बाद 21, ये 21 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका हम टोटल कर लेंगे भाई, 50 60 110, 50
सेकंड 50 और 60 को जोड़ेंगे और इसके बाद में 72 आपका होगा, फिर से 60 आ जाएगा और इसके बाद आपका 21। ठीक, चंदा जो है वो यहाँ आ जाएगा 263, 200 रुपए दिया। अब इसका योरेज का मतलब अर्थमेटिक मीन, तो सिग्मा ये बनेगा fx अपॉन n। अब fx की वैल्यू क्या है, सिग्मा fx 263, n की वैल्यू क्या है 100, यानी 2.63 आपका जो योरेज जो चंदा दिया बच्चों ने वो इतना दिया है। ठीक है, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। आपको अगली वीडियो कंटिन्यूअस सीरीज पे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।